धर्म विशेष में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू देते टाइम पे और इंटरव्यू के लिए जब आप जा रहे हैं किन चीजों का ध्यान रखा जाए। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि कोई भी इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले या जाने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए इंटरव्यू पर जाने से पहले। तो पहली और इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपना रिज्यूम प्रॉपरली बना लें। रिज्यूम या बायोडाटा मैं कहूंगा उसको, कि बायोडाटा में आप जो चीजें मेंशन कर रहे हैं वो आपके प्रोफाइल से रिलेटेड ही हो। जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं उस जॉब के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स आप अपने रिज्यूम और बायोडाटा को अपडेट कर लीजिए। ये हमेशा ध्यान रखिए कि उसमें कोई मिस्टेक ना हो। कोई अगर गलतियां हैं या त्रुटि हैं तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। जैसे मे बी हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो, या फिर कहीं पे आपने बहुत ज्यादा साइज रख दिया है टेक्स्ट का, या फिर आपने फॉन्ट के स्टाइल अलग अलग स्टाइल को रखा है। तो आप अपने रिज्यूम पर सिंपल रखें, ये फोकस करें कि एज मच इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड आप वहां पर प्रेजेंट करें, और उसके बाद आप अपने रिज्यूम का प्रिंट आउट की 2 कॉपियां लेकर जाएं। मिनिमम 2 कॉपियां अपने साथ में रखें। ऑलवेज कैरी सम डॉक्यूमेंटेशंस एज वेल। मे बी हो सकता है कि आपका इंटरव्यू पूरा का पूरा एक ही दिन में फिनिश हो रहा है। मे बी दे विल आस्क सम ऑफ द डॉक्यूमेंटेशंस। सो आप अपने सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स की कॉपी साथ में लेकर जाएं। ओरिजिनल नहीं तो कम से कम आप डुप्लीकेट कॉपी ले जा सकते हैं या जेरॉक्स कॉपी आप ले जा सकते हैं। ये तो हो गई रिज्यूम के बारे में। दूसरा, आपका ड्रेस कोड, अपीयरेंस आपका कैसा होना चाहिए। ऑलवेज गो इन द फॉर्मल। को काफी फनी लुक ना बनाकर जाएं, फॉर्मल अप्रोच में जाएं। फॉर्मल जाने से आपके एथिक्स के बारे में पता चलता है, जिससे आप कितने कॉन्फिडेंट हैं वो शो करता है। उसके साथ ही आप कितना सीरियस हैं उस जॉब को लेकर वो भी शो करता है। तो आप इंटरव्यू पर जाने से पहले अपने ड्रेस कोड का ध्यान रखें। फॉर्मल पहने और ऐसी चीजों को हैंग करके ना जाए जो काफी वियर्ड दिखाई दे। उसके बाद एंट्री। जब आप रिज्यूम लेकर जाते हैं तो मे बी रिसेप्शन पे आपका किसी कांटेक्ट होता है, मे बी यू कैन आस्क अबाउट द पर्सन नेम। हो सकता है कि वो आपको वेट करने के लिए बोले, और वेट करते टाइम पर आप कुछ चीजों को ध्यान में रख सकते हैं। जैसे मे बी यू कैन रिवाइज अबाउट द कंपनी। सो इंटरव्यू में जाने से पहले आपको अपनी कंपनी, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है आपका इंटरव्यू अपनी कंपनी के बारे में पूछे, और इफ यू लर्न देन ये चीजें आपको आपके जॉब में एडिशनल पॉइंटर ऐड करेंगी, बिकॉज द इंटरव्यूअर माइट एक्सपेक्ट टू नो अबाउट द कंपनी। सो दिस इज हाउ you can prepare about the company. Maybe you can check their websites, which domain में काम करती हैं, और इनका मेन बिजनेस फोकस क्या है। उसके अलावा आपको उस कंप्लीट रिक्वायरमेंट के बारे में भी पढ़ना है, जिससे अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस भी आप एक्सप्लेन कर सकें, और क्यों आप मोस्ट डिजर्विंग पर्सन हैं उस जॉब रोल के लिए, जो कि आपको बेहतर बनाती है कंपेयरिंग टू अदर कैंडिडेट फॉर दिस इंटरव्यू। एंट्री करने से पहले जब रूम में आप अंदर जा रहे हैं, ऑलवेज टेक ए परमिशंस। परमिशंस लेने से आपकी जेन्युइनिटी मालूम पड़ती है, आपकी सिंप्लिसिटी मालूम पड़ती है। तो एंट्री लेने से पहले, रूम में अंदर जाने से पहले, मे बी यू कैन नॉक इट, और मे आई कम इन सर, समथिंग लाइक। कुछ आप ऐसे वर्ड्स को यूज कर सकते हैं जिससे ये शो करे कि आप एक सिंपल बिहेवियर से हैं और आप चीजों को सीरियसली ले रहे हैं, और दिस विल ऑल्सो एड सम गुड इंप्रेशंस इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर। तो ये थर्ड पॉइंट हो गई। फोर्थ इज इंट्रोडक्शन। जब भी आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो इंट्रोडक्शन का एक पैटर्न होता है। मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, इंट्रोडक्शन, कंप्लीट इंट्रोडक्शन के लिए, हाउ टू इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ। सो उस पैटर्न को मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, जो कि आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ जो कि आपको फ्रूटफुल होगी और जो कि यूजफुल होगी एक्सप्लेन करने के लिए।
इंट्रोडक्शन में आपको अपने फैमिली बैकग्राउंड या फिर फैमिली से रिलेट कुछ भी आंसर करने की और बोलने की जरूरत नहीं है। रीजन इट, इंटरव्यूअर आपसे आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में पूछ रहा है। अगर वो पूछ रहा है आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आपकी पेरेंट्स के बारे में, देन यू विल से, अदरवाइज आपके इंट्रोडक्शन वाले स्टेप में बोलने की जरूरत नहीं है, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट इस चीज को करते हैं। सो आपको मेजरली आपको अपना नाम बताना है, आपने आपकी एजुकेशंस क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, एडिशनल स्किल सेट क्या है, अगर कोई आपने जॉब किया है, एक्सपीरियंस आपके पास है, तो वो चीज को भी बताना है। तो ये आपको हेल्प करेगा कैसे आपको अपने बारे में एक्सप्लेन करना है। तो 5 चीजें मेजरली फोकस करिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए, स्किल सेट या सर्टिफिकेशन जो भी हैं वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी एक्सप्लेन करिए, और टोटल एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है आप इस चीज को बता सकते हैं। कुछ अदर अचीवमेंट्स है, आप कुछ एडिशनल अचीव किए हुए हैं, तो वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी भी आंसर को, किसी भी क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, नॉट टू गो जस्ट फॉर द बेसिक। आपको उस चीज को डेप्थ में एक्सप्लेन करना है। कोई एग्जाम्पल है तो उस एग्जाम्पल का यूज करके भी आप उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि आपकी डेप्थ लेवल नॉलेज को एक्सप्लेन करेगा इंटरव्यूअर के सामने। कभी भी ये मत समझिए कि इंटरव्यूअर फूल है, कभी भी ये मत ट्राई करिए कि वो आप उसको चीट कर सकते हैं, बिकॉज ही इज रेगुलरली टेकिंग द इंटरव्यू, दैट्स व्हाई ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सो ये कभी भी मत सोचिए कि मैं फूल बना सकता हूँ या बेवकूफ बना सकता हूँ उसको। तो जैसे कि बोला जाता है ना कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उसके मैं प्रिंसिपल रह चुका हूँ, ये चीजें अप्लाई होती हैं यहाँ पर। तो जिस स्कूल से आप पढ़ के आए, हो सकता है वो उसका प्रिंसिपल भी रहा हो। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको उसको बेवकूफ बनाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है। आप उसको बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, बल्कि आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। तो जिस चीज को आप जानते हो उसी को एक्सप्लेन करें। सपोज आप किसी क्वेश्चंस का आंसर नहीं जानते हैं, मे बी यू कैन ट्राई सेइंग लेट मी ट्राई, इस चीज का आंसर देकर उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करने को कोशिश कर सकते हैं। बट अगर आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, स्ट्रेट अवे से सॉरी आई डोंट नो अबाउट इट, ये आंसर काफी परफेक्ट बैठेगा। इसके अलावा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, जब भी आप किसी इंटरव्यू के सामने जाते हैं, आप पहले रूम में एंट्री करते टाइम पे परमिशन लेंगे। सीट पर बैठने से पहले भी आप एक परमिशन ले सकते हैं, जिससे आपको एडिशनल गुड इंप्रेशंस क्रिएट होगा। टेबल पे हाथ रख के कभी भी बात ना करें। एक्सप्लेन करते टाइम पे हो सकता है कि अपने गेस्चर्स के लिए आप अपने हाथों का यूज कर सकते हैं, बट डोंट पॉइंट लाइक दिस, पॉइंट इट विद दी ऑल द फिंगर्स। सो ये एक्सप्लेन करेगा कि आप कितने सीरियस हैं, इस चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा इसी कंपनी के बारे में आपको नेगेटिव नहीं बनना है। मे बी हो सकता है कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस इज वर्स्ट और काफी नेगेटिव रहा होगा, बट फिर भी आपको वहां पे नहीं बोलना है। ऑलवेज सी अबाउट योर पास्ट ऑर्गेनाइजेशंस पॉजिटिव थिंग, एक्सप्लेन योर weakness as well as strength. Maybe they will ask about weakness as well as strength. So उस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। अपने जॉब रोल के बारे में अगर पूछते हैं तो आपको अपनी चीज को, अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। तो इंटरव्यू में जाने से पहले आप अपने रोल से स्पेसिफिक चीजों को पढ़ लें। आप रेगुलरली काम करते हैं फिर भी आप उसको रिवाइज करके रख लें। At the end, once the interview is over, maybe you can ask about your feedback. So feedback हो सकता है कि interview will tell you, I will update the feedback with the HR team. So what goes well, what does not go well, you can ask with them. So ये चीजें आप वहां से पूछ सकते हैं। और फाइनली वहां से निकलने से पहले थैंक यू बोलना ना भूलें। इससे आपका इम्प्रेशन, ये पॉइंटर्स ऐड नहीं होते हैं, दिस इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विद द पॉइंटर, बट दिस इज कम्स अंडर गुड गेस्चर्स। सो ये चीजों को ध्यान में रख के अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप डेफिनेटली अपने इंटरव्यू में
100% दे सकते हैं, या फिर आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन इज हायर. सो always be positive, stay cool and calm, and then appear for interview. Thank you. We'll see you in the next video.